गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर आए हैं 27 अगस्त से बनने वाले 10 करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसमें करंट अफेयर के साथ साथ आपको स्टैटिक जीके का भी नॉलेज मिलता रहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं हम आज का हमारा पहला प्रश्न करंट अफेयर का। प्रश्न है हमारा, हाल ही में यूपीएस लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना भारत के अंदर। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, यूपीएस क्या है। तो ये जो पेंशन बंद हो गई थी कर्मचारियों की, उनको फिर से स्टार्ट कर दिया मोदी सरकार ने, तो उसके बारे में इसमें है। तो ऑप्शन इसके हैं असम है, बिहार है, महाराष्ट्र है, गुजरात। तो राइट आंसर इसका महाराष्ट्र है। 24 तारीख को नरेंद्र मोदी ने घोषणा, 25 तारीख को महाराष्ट्र में लागू करने का आदेश दे दिया शिंदे सरकार ने। ठीक, तो महाराष्ट्र के शिंदे सरकार ने फैसला लिया है कि राज्य में यूपीएस 1 मार्च 2024 से लागू होगी। एक दिन पहले 24 अगस्त को ही केंद्र सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस में सुधार करके इसे मंजूरी दी है। सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस लागू करने की मांग को मद्देनजर ये फैसला लिया गया था। ठीक, और हाल ही में महाराष्ट्र ने माझी लाडली योजना शुरू की। ठीक, जिसमें महिलाओं को मतलब 1000 रुपये मासिक दिया जाएगा। और लाडला योजना जो है वो भी महाराष्ट्र में ही शुरू हुई, जिसमें शिक्षित बेरोजगारों को भी पैसा दिया जाएगा। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, यहाँ के शिंदे सरकार एकनाथ शिंदे हैं सीएम। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में एमसीएक्स के नए एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया। प्रवीणा राय, जयंत चौधरी, अनामिका सिंह या रेखा शर्मा। ये तो अभी महिला आयोग की थी पर हट गई। ठीक, राइट आंसर ये होगा, प्रवीणा राय बने हैं। ठीक, अब इसमें बताएं तो सेबी ने प्रवीणा राय को एमसीएक्स का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया करने की मंजूरी दी है। 20 वर्षों से अधिक के न्यायिक अनुभव के साथ राय ने भुगतान कार्ड, खुदरा लेन देन, थोक और वाणिज्यिक बैंकिंग के विभिन्न पहलुओं में विशेषज्ञता हासिल की है। एनपीसीआई में शामिल होने से पहले उन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक में नकदी प्रबंधन पोर्टफोलियो का नेतृत्व किया था। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न, दुनिया का पहला हाइब्रिड रॉकेट किस देश ने लॉन्च किया। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, क्योंकि इसका जो राइट आंसर है फिलहाल चीन, जापान, अमेरिका या भारत। तो राइट आंसर इसका भारत होगा। ठीक, तो भारत में किसने किया। तो तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया ने शनिवार को ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पर शोध करने के लिए चलते फिरते मोबाइल प्लेटफॉर्म पर अपना दोबारा से इस्तेमाल में लाया जा सकने वाला हाइब्रिड रॉकेट मिशन रूमी 2024 लॉन्च किया। और इसको चेन्नई के पास सुंदर ईस्ट कोस्ट रोड पर थिरुविंदथाई में सुबह 7:25 पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। यह लगभग 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया और इसकी लंबाई बता दें 3.5 मीटर इसकी लंबाई है। स्पेसजॉन इंडिया के संस्थापक और सीईओ आनंद मेघा लिंगम के बेटे के नाम पर, जिनका नाम रूमी थरन के नाम पर रूमी रखा गया था। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, भारत देश और किस देश ने वाराणसी में नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला बनाने के लिए समझौता किया। डेनमार्क, जर्मनी, अमेरिका या ब्रिटेन। तो राइट आंसर इसका ये होगा। ठीक, डेनमार्क ने समझौता किया है। अब भारत और डेनमार्क की सरकारों के बीच हरित रणनीतिक साझेदारी से महत्वपूर्ण सहयोग को बढ़ावा दिया, जिसके परिणामस्वरूप वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला SLCR की स्थापना की गई। वाराणसी के बारे में बता दें, एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी क्या बनी थी। तो वाराणसी बनी थी। ठीक, मोदी का संसदीय क्षेत्र जहाँ से मोदी ने 3 बार चुनाव जीता है, ये भी याद रखना। ठीक, और घाटों का शहर और घंटियों का शहर वाराणसी को बोलते हैं। ठीक, और बताएं तो मणिकर्णिका घाट यहीं पे है और वो लक्ष्मीबाई का जन्म यहीं हुआ था। ठीक, वाराणसी में कबीरदास का भी जन्म यहीं पे हुआ था। और आगे बात करें, वाराणसी में BHU है, संस्कृत विश्वविद्यालय है, जो मदन मोहन मालवीय बनाए थे 1916 में। ठीक, अगला हमारे पास है, यूक्रेन में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया। 25 अगस्त, 24 अगस्त, 22 अगस्त या 20 अगस्त। तो राइट आंसर इसका भी है, 24 अगस्त को यूक्रेन में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो साल 1990 में सोवियत संघ का विघटन शुरू हो गया। 1991 में सोवियत संघ का पूरी तरह से पतन हो गया और यूक्रेनी SSR की विधायिका संसद ने 24 अगस्त 1991 को आधिकारिक तौर पर यूक्रेन को स्वाधीन घोषित किया। यूक्रेन को यूरोप का दरवाज़ा कहा जाता है, क्योंकि यूरोप में रहने वाले बड़ी संख्या में लोग संस्कृतियाँ और स्वाद तक यूक्रेन के जरिए ही वहाँ पहुँचते हैं। ठीक, और आगे बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहीं गए हैं ना, यूक्रेन जाने वाले प्रधानमंत्री बने हैं। और मोदी जी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को
4 भीष्म नामक पोर्टेबल हॉस्पिटल दिए। ठीक, और पोलैंड यात्रा पर गए, पोलैंड भी गए हैं ना। अगला हमारा प्रश्न, नए केंद्रीय गृह सचिव का पदभार किसने संभाला? गोविंद मोहन, गौतम, राजेंद्र सिंह या मनमोहन सिंह? तो राइट आंसर इसका गोविंद मोहन जो है नए गृह सचिव बने हैं। तो प्रशासनिक सेवा IAS के वरिष्ठ अधिकारी गोविंद मोहन ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह सचिव का पदभार संभाला। अजय कुमार भल्ला के सेवानिवृत्त होने के बाद मोहन ने यह पद संभाला है। सिक्किम कैडर के 1989 बैच के IAS अधिकारी मोहन इससे पहले केंद्रीय संस्कृत सचिव के पदभार कार्यरत थे। ठीक, और मोहन ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से BTech और IIM अहमदाबाद से PG डिप्लोमा इन्होंने किया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, नाइट फ्रैंक की प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? मनीला, पेरिस, रोम, लंदन? मनीला को प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स में शीर्ष स्थान मिला। फिलीपींस की राजधानी, पेरिस जो है सीन नदी के किनारे फ्रांस की राजधानी, रोम जो है टाइबर नदी के किनारे, और लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे। तो याद करना, कभी कभी पूछ लेता है। रोम जो है टाइबर नदी, और पेरिस जो है सीन नदी, सबको याद है। अभी यहीं पे ओलंपिक हुए हैं 33वां संस्करण। मनीला जो है फिलीपींस की राजधानी। ठीक, यहीं पे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान मनीला में। ठीक, पेरिस फ्रांस सुरा और सुंदरी का देश कहते हैं। इटली टाइबर नदी, लंदन टेम्स नदी ब्रिटेन की राजधानी। ठीक, तो इसका फिलहाल राइट आंसर होगा मनीला फिलीपींस। ठीक, तो प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स में सबसे अव्वल फिलीपींस की राजधानी मनीला रही है। और नाइट फ्रैंक की एक हालिया रिपोर्ट से पता चला कि मुंबई ने 2023 की चौथी तिमाही में प्रमुख आवासीय कीमतों में साल दर साल सबसे अधिक वृद्धि के लिए विश्व स्तर पर मनीला और दुबई के बाद तीसरा स्थान हासिल किया है। प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स जो दुनिया भर के 45 शहरों में प्राइम आवासीय कीमतों की चाल को ट्रैक करता है। ठीक, और मुंबई को Q4 2022 में अपने 8वें स्थान से 5 पायदान की छलांग लगाते हुए तीसरा स्थान इसको प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में लद्दाख राज्य में कितने नए राज्य घोषित हुए हैं? जिले? तो 5, 6, 3 या 8? तो राइट आंसर इसका होगा ए ऑप्शन, 5 जिले नए बनाए गए। पहले 2 थे, लद्दाख और श्रीनगर। ठीक, तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनेंगे। 26 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है। नए जिलों का नाम क्या होगा? तो जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग होगा। ठीक, इससे पहले लेह और कारगिल थे यहाँ की राजधानी। ठीक, और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सबसे बड़ा एक चीज़ कभी कभी आता है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ये लद्दाख में है। ठीक, हेमिस लद्दाख में। ठीक, और सबसे ऊंचाई पर तिरंगा झंडा फहराने का रिकॉर्ड यहीं पे है लद्दाख में, क्योंकि सबसे ऊंचाई पे हवाई अड्डा भी यहीं पे। 5 नए सिनेमाघर भी लद्दाख में बने सबसे ऊंचाई पे। रामानुजाचार्य की पहली मूर्ति नरेंद्र मोदी ने लगाया था 2021-21 में यहीं पे। अगला हमारा प्रश्न, सबसे कम उम्र में किलिमंजारो की चोटी को फतह करने वाला भारतीय कौन बना है? माधवेंद्र सिंह, दलजीत सिंह, तेगवीर या जसविंदर कौर? राइट आंसर इसका सी होगा। ठीक, तो पंजाब के रोपड़ के 5 वर्षीय तेगवीर सिंह ने माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने का नया रिकॉर्ड बताओ बोला। 5 साल में किलिमंजारो फांद गई, छत नहीं फांद पाओ। माउंट किलिमंजारो अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है और यह तंजानिया में 19,340 फीट 5,895 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक, और तेगवीर ने 18 अगस्त को माउंट किलिमंजारो की यात्रा शुरू की थी। इसके बाद 23 अगस्त को पर्वत की सबसे ऊंची जो है उहुरु तक पैदल चले थे। तेगवीर ने 6 अगस्त 2023 को सर्बिया के ओगन जेन जियोकोविच के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। ओगन जेन ने 5 साल की उम्र में माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया था। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसको याद रखना। और अगला हमारा प्रश्न है, श्री कृष्ण गमन पथ किस राज्य में बनाया जाएगा? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या भी दोनों? राइट आंसर दोनों है। ठीक, राजस्थान से मध्य प्रदेश के बीच में रास्ता बनेगा और सभी श्री कृष्ण के पर्यटन स्थलों को जोड़ा जाएगा। तो 26 अगस्त को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा की और भगवान कृष्ण की जन्मस्थली से लेकर उनके शिक्षा ग्रहण करने के स्थान को एक धार्मिक सर्किट के जरिए जोड़ा जाएगा। यह काम राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार मिलकर करेगी। भगवान कृष्ण के गमन पथ को जल्दी ही तीर्थ स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा। और मध्य प्रदेश के उज्जैन के सांदीपनि में भगवान कृष्ण ने शिक्षा हासिल की थी। जानापाव MP में भगवान परशुराम ने उन्हें सुदर्शन दिया था जो चलाते हैं। और धार के पास अमझेरा में भगवान का रुक्मिणी हरण को लेकर युद्ध हुआ। ऐसे स्थलों को सरकार पर्यटन स्थल बनाने जा रही है।
और भारतपुर, कोटा, झालावाड़ के रास्ते छोटे छोटे गाँव से होते हुए उज्जैन को चिन्हित किया जाएगा। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे मध्य प्रदेश में। ठीक, तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, NTPC है, RPF है, ग्रुप D भी आने वाली है, तो उनमें भी ये सारे क्वेश्चन इसी में से आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप रेगुलर इस क्लास को लिया करें। रोज़ सुबह 6 बजे हम इसको डाल देते हैं। 10 मिनट की क्लास है और 10 इम्पॉर्टेंट प्रश्न हम आपको डिटेल के साथ बताते हैं। साथ में आपको स्टैटिक नॉलेज भी मिलता है इसके अंतर्गत। तो सभी दोस्त इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगली मेरी क्लास बिहार BPSC से संबंधित जो शिक्षक भर्ती लगी हुई है 4.0 उससे संबंधित प्रैक्टिस सेट हम हल करवा रहे हैं, तो आप उसे देखना ना भूलें। रेगुलर आप उससे जुड़े रहिए जिससे आपको अच्छा से अच्छा और सटीक ज्ञान मिल सके। तो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।